Okay, so student, this is lecture 18. In this lecture, we are going to discuss about the proximity sensor. Now the sensor type is capacitor. Okay. प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था, इंडक्टिव टाइप. अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैपेसिटिव. सो एज ए नेम सजेस्ट, यहाँ पे जो भी परफॉर्म हो रहा होगा, ठीक है, जो भी प्रिंसिपल हमारा परफॉर्म हो रहा होगा, जो भी प्रोसेस परफॉर्म हो रहा होगा, वो किसके पे बेस्ड होगा? कैपेसिटेंस. क्लियर? सो मेन थिंग क्या होगी अब यहाँ पे जो हमारा आ गया, वो आ गया कैपेसिटेंस. सो देखते हैं कि कैसे प्रोसेस होता है. proximity sensor we have already discussed. Okay, now if we are using capacitance in the sensor, then it will be based on the capacitive, and it is called proximity sensor, capacitive proximity sensor. Okay, so move karte hain. If I talk about this proximity sensor capacitive base, okay, so there are some important points. It consists of radio frequency. Just noted down all these points. Oscillator whose one plate of capacitor act by the object. Okay, another plate connected to oscillator circuit. Okay, sorry. So in other words, अभी मैं फिगर बनाता हूँ, so it will be clear to all of you. Let's we have, जैसे आपको definition बताया गया, we have object over here. Okay, so let's see, this is object. Clear? And we have one capacitor plate over here. Okay, एक capacitor plate है, and we have connected one resistor just for single signal conditioning. This signal conditioning, and here output. Okay, or you can also connect some display devices over here. Okay, suppose you want to display in digit also. Okay, so this is nothing else, just for display.
Clear? So this is object and the distance between them is D. Okay, R and C. Okay, and what is this? This is your metallic plate. Clear? So this is the arrangement. Okay, you can see in this figure according to above lines. Okay, what is happening, as I mentioned over here, consists of radio frequency oscillator whose output one plate of capacitor act by the object. Means ये जो ऑब्जेक्ट है, ओके, सो उस ऑब्जेक्ट की जो ये वाली प्लेट है मेटल की, ठीक है, एंड एक मेटलिक प्लेट यहाँ पे अवेलेबल है आपके पास. सो दिस विल वर्क एज ए, आपने देखा होगा और पढ़ा भी होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस. एक हमारी प्लेट अगर यहाँ पे है और एक प्लेट यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक कैपेसिटेंस जनरेट होगा. सो सेम थिंग इज हियर. ओके, सो बेसिकली होगा क्या कि अगर दोनों की हम बात करें, ठीक है, सो एक प्लेट तो हमारी ये हो गई और एक प्लेट ये हो गई, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक कैपेसिटेंस जनरेट हो जाएगा. ओके, सो एज यू नो, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, दैट इज C जो कैपेसिटेंस होता है, C इज और C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T. तो C इज जो कैपेसिटेंस है, it is a function of the D and C inversely proportional to the D. ठीक है, सो होगा क्या, जैसे जैसे ये C बढ़ेगा, और यू कैन से अगर C इंक्रीज हो रहा है तो D क्या होगा, डिक्रीज हो रहा होगा. मींस, और इस फिगर से आप देख भी सकते हैं कि अगर इन दोनों की डिस्टेंस D है, तो सेपरेशन अगर कम होता जाएगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा. सिंपल सी बात है. एंड जब सेपरेशन बढ़ता जाएगा तो जो कैपेसिटेंस जनरेट हो रहा है वो जनरेट उतना नहीं होगा. ओके, सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल बिटवीन दिस सेंसर. कि सारा जो प्रिंसिपल है वो किसके बेस्ड है, हमारा कैपेसिटेंस पर. सो इन अदर वर्ड्स यू कैन से जो प्रिंसिपल है, दैट इज the presence of object will produce change in capacitance. Okay, so I think it is clear. Presence of the object मतलब ऑब्जेक्ट अगर पास आते आएगा, इसकी तरफ जाता जाएगा, ठीक है, इसकी तरफ अगर जाता जाएगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, हमारा चेंज होगा. मींस कैपेसिटेंस बढ़ेगा. ठीक है, तो उस बेसिस पे वी कैन डू द कैलिब्रेशन. ओके, सो बोल कह सकते हैं कि मोर क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट के पास जाते जाएंगे, ठीक है, means you can see there जैसे जैसे हमारा और in other words we can say D inversely proportional to 1 by C. so अगर जैसे जैसे हम उसकी तरफ बढ़ते जाएंगे, डिस्टेंस कम करते, मतलब अपोजिट, जैसे जैसे मोर क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट, और ओके, जस्ट in other words we can say that delete this point.
C inversely proportional to D. Okay, so if C is going to increase, इसका मतलब क्या, D is going to reduce. Okay, so जैसे जैसे हम क्लोज आते जाएंगे C आपका increase करता जाएगा. Okay? Now other parts, if I talk about the, I have used one definition, consists of radio frequency oscillator. Okay, signal, okay, with a particular frequency. Clear? So for frequency oscillator, maybe you have not heard about this formula, or maybe some of you heard about this formula. F equal to 1 upon 2 pi under root S. So the frequency is generated by the oscillator. Frequency generated by oscillator, or oscillator frequency is given by this formula. Okay, F equal to 1 upon 2 pi LC. Okay, so from this equation, or you can say this, let's see, this is equation number 2. Okay, so from this equation you can see here this, because we know C is directly proportional to 1 by T. Okay, and if I talk about from this formula, this F is inversely proportional to 1 upon C also. Okay, so from these two equations you can find out that if we are going to decrease the distance, then frequency is also going to reduce. Okay, so we can do the calibration between this D and F. Sorry. Okay, so इस D and F में हम क्या कर सकते हैं, calibration कर सकते हैं. Means as a input we have distance D, क्योंकि हम displacement measure कर रहे हैं, and at the output we can calculate this F. Okay, so जैसे जैसे D हमारा कम होता जाएगा, फ्रीक्वेंसी आपकी कम होती जाएगी. मीन्स सेपरेशन जैसे कम होता जाएगा, तो जो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है वो भी कम होती जाएगी. सो अगर मैं बोलूँ आपसे कि फिगर कैसे ड्रॉ होगा इन दोनों को भी, सो इजीली वी कैन डू दी इन दिस. सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे. मीन्स डिस्टेंस जैसे जैसे कम होती जा रही है, फ्रीक्वेंसी हमारी भी कम होती जा रही है. क्लियर? सो द प्रोसेस इज सेम. जो हमारा इंडक्टिव में हो रहा था, सेम हमारा यहाँ पे हो रहा. दी ओनली चेंज कि वहाँ पे हम इंडक्टेंस के फॉर्म में कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में कर रहे थे. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग इन डिफरेंस विद द कैपेसिटेंस. कि डिस्टेंस अगर हमारी कम होती जाएगी, ऑब्जेक्टिव जो हमारा ऑब्जेक्ट है, सो रिमेंबर ऑब्जेक्ट जो है उसकी एक हमारा जो एंड है वो एज ए कैपेसिटर प्लेट की तरह काम करेगा. ओके, एंड दूसरी प्लेट हमारे पास अवेलेबल है. सो जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ता जाएगा, कैपेसिटेंस हमारा कम होता जाएगा. जब हमारा सेपरेशन कम होगा तो जो हमारा कैपेसिटेंस है वो हम बढ़ता जाएगा. एंड वी नो द फॉर्मूला F इक्वल टू दिस 1 by 2 pi under root LC. So we can do the calibration between the F and D. And उस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, we can measure the your displacement value. Clear? So this is all about your capacitive type. Okay, so दोनों हमने रीड आउट किए हैं यार. उनके बारे में आपको बस दोनों का प्रिंसिपल याद करना होगा. ठीक है, एंड प्रिंसिपल
याद होगा तो easily we can do the calibration between the distance and the f. Okay, and in previous case what we are doing though, we are taking the d and p. Okay, clear?